तो माँ लकाराख्या, कहने का अर्थ है कि लकार, ल शब्द से जो भी शब्द आएंगे वो सारे के सारे माँ को ही दर्शाते हैं, ऐसा भाव रखना है। दूसरा अर्थ होता है ल बीज जो है वो पृथ्वी का बीज है, तो ये पृथ्वी माँ योनि रूपा है, कामाख्या रूपा है। कामाख्या ही ललिता है, याद रखना है इस चीज़ को, क्योंकि कामदेव जो वापस से जीवित हुए थे, भगवान शिव के देखने से वो भस्म हो गए थे, लेकिन जीवित जो हुए थे वो कामरूप कामाख्या में हुए थे। तो कामरूप कामाख्या में माँ कामेश्वरी के रूप में रहती है और शिव कामेश्वर रूप में रहते हैं। तो कामेश्वर कामेश्वरी का ये जोड़ा काम रूप में रहता है, जिसको हम कामाख्या के नाम से जानते हैं। वहाँ कामाख्या की योनि पूजा होती है। मैंने कामाख्या तंत्र के कई वीडियोज़ रिलीज़ किए और योनि का अर्थ समझाया। योनि का अर्थ होता है ये पृथ्वी, योनि का अर्थ होता है ये ब्रह्मांड। माँ हिरण्यगर्भा है, माँ के ही गर्भ से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, माँ के गर्भ से ही 14 लोकों की उत्पत्ति हुई है, अनेकों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई है। माँ योनि रूपा है। लेकिन यहाँ जब हम पृथ्वी पर आते हैं तो माँ पृथ्वी रूपा है। इस पृथ्वी में से ही तो नाना प्रकार के जीव निकलते हैं। तो ये जो पृथ्वी रूपा माँ है, इसको हम ल शब्द से, ल बीजाक्षर से हम इसको संबोधित करते हैं। जब हम माँ की पूजा करते हैं ना, तो पंचोपचार पूजा होती है। कभी तांत्रिक पद्धति में पंच तत्वों से माँ की पूजा होनी चाहिए। तो पंच तत्वों में ये पहला जो तत्व होता है वो पृथ्वी तत्व। लम पृथ्व्यात्मकम गंधम समर्पयामि, कहते हैं ना। तो वो जो पृथ्वी तत्व की जो तन्मात्रा, गंध, ये सब कुछ जो है वो माँ ही है। तो देखो एक ल से कितने अक्षर कितने अर्थ निकल आए। और माँ भूदेवी है, यानी कि पृथ्वी, ठीक है ना। तो ल से पृथ्वी, पृथ्वी से भूदेवी, भूदेवी तो विष्णु पत्नी। तो इस प्रकार से एक ल अक्षर से न जाने कितने अर्थ अभी हमने निकाल दिए। तो ये सारे ल अक्षर से जब कभी आप ध्यान करो माँ के ऊपर, तो एक ल से बहुत भाव निकल करके आएंगे। तो ऐसी जो माँ है, पृथ्वी का बीज ल, तो पृथ्वी रूपा माँ, जहाँ भी नज़र घुमाऊं बस माँ ही माँ, ठीक। अच्छा, इसका दूसरा, अब जो दूसरा नाम आने वाला है वो भी बड़ा सुंदर नाम है। देखो लता पूज्या, जिनकी पूजा लताओं से होती है। एक तो ये अर्थ हुआ। तो ये सारी पृथ्वी माँ है और ये पृथ्वी के ऊपर जितनी लताएं हैं वो माँ का पूजन कर रही हैं। तो लता पूज्या, लता पूज्या। देवी का एक नाम आता है शाकंभरी। शाकंभरी का अर्थ है नहीं शाक, शाक है नहीं साग, जो हम साग लेते हैं ना। तो इस शाक की जो देवी शाकंभरी, तो लता पूज्या में माँ ही वो लता बनी हुई है, माँ ही वो शाकंभरी बनी हुई है। ऐसी माँ जिनको ये पूरी पृथ्वी और प्रकृति पूजा कर रही है। दूसरा माँ का एक नाम होता है वन दुर्गा, सुना है आप लोगों ने। तो जो वनों में रहती है, ऐसी जो माँ है वो है वन दुर्गा। तो लता पूज्याय नमः। ये पूरी पृथ्वी, ये पूरी प्रकृति लता के रूप में जिनकी पूजन कर रही है, ऐसी जो देवी है शाकंभरी रूप में, वन दुर्गा रूप में, इनको हम प्रणाम करते हैं। लय स्थिति उद्भवेश्वरी, जो माँ, जो ये पृथ्वी का लय, पृथ्वी नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड के लय, स्थित, उद्भव, जो ये चलते रहती हैं जो क्रियाएं, ये माँ की शक्ति से चलती हैं। तो ऐसी जो माँ है, जो ऐसे अनेकों ब्रह्मांडों बनाती है, ऐसी जो माँ है जिनकी स्थिति, जिनका पालन करती हैं, और फिर जब विलीन हो जाता है तो सब इन्हीं के अंदर विलीन हो जाता है, फिर से खेल शुरू हो जाता है। तो ऐसी माँ को हम नमस्कार करते हैं। तो लकाराख्या लता पूज्या लय स्थित उद्भवेश्वरी।